इस रहस्यमय सुरंग में छुपा है खजाना, लेकिन उसे पाने की कीमत इतनी भयानक है कि कोई लौटकर बता ही नहीं पाया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी रहस्यमय कहानी जो आपके मन को हिला देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। एक ऐसी सुरंग की कहानी जहां खजाना तो है, लेकिन उसे पाने की कीमत इतनी भयानक है कि सुनकर ही रूह कांप जाए। क्या सच में उस सुरंग में कोई नहीं लौटता? और अगर लौटता है तो वो क्या खोकर आता है? जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए। तो आइए चलिए कहानी शुरू करते हैं। घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, नाम था हरियापुर। ये गांव अपनी हरियाली, शांत वातावरण और सादगी भरे लोगों के लिए जाना जाता था। लेकिन इस गांव के किनारे एक ऐसी जगह थी जिसके नाम से ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। वह थी रहस्यमय सुरंग। कहते हैं ये सुरंग बहुत पुरानी थी। किसी को नहीं पता था कि इसे किसने बनाया और इसके अंदर क्या है। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि इस सुरंग में खजाना छुपा है, लेकिन साथ ही वहां कई भयानक शक्तियां भी रहती हैं। इसलिए गांव के लोग उस जगह से दूर ही रहते थे। एक दिन गांव में एक बाहरी आदमी आया, नाम था रमेश। वह एक खोजी स्वभाव का व्यक्ति था जिससे रहस्यों को सुलझाने में बहुत मजा आता था। जैसे ही उसने गांव वालों से उस सुरंग के बारे में सुना, उसकी आंखों में चमक आ गई। गांव के एक बुजुर्ग रामू काका, जो उस सुरंग के बारे में सबसे ज्यादा जानते थे, रमेश के पास आए और बोले, बेटा उस सुरंग के चक्कर में मत पड़ना। कई लोग गए हैं लेकिन कोई वापस नहीं आया। लेकिन रमेश ठहरा जिद्दी। उसने हंसते हुए कहा, काका ये सब सिर्फ डराने की बातें हैं। मैं जाकर देखूंगा कि आखिर सच क्या है। रामू काका ने आखिरी बार उसे समझाने की कोशिश की। सुनो रमेश, वहां सिर्फ खजाना नहीं है, बल्कि ऐसी ताकतें हैं जो इंसान के लालच और डर को भड़काती हैं। अगर तुमने खुद पर काबू नहीं रखा तो तुम भी कभी वापस नहीं आओगे। रमेश ने उनकी बातों को हल्के में लिया और अगले दिन सुबह सुबह एक मशाल, रस्सी और कुछ जरूरी सामान लेकर सुरंग की ओर निकल पड़ा। जंगल के बीच पहुंचते ही उसे एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। पक्षियों की आवाजें भी जैसे थम गई थीं। जैसे ही वह सुरंग के मुंह के पास पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। सुरंग का मुंह बहुत डरावना था। चारों तरफ काई जमी हुई थी और ऊपर दो काले कौवे बैठे थे जो उसे घूर रहे थे। रमेश ने खुद को संभाला और अंदर कदम रखा। जैसे जैसे वह अंदर जाता गया, अंधेरा गहराता गया। उसकी मशाल ही उसका एकमात्र सहारा थी। कुछ दूर जाने के बाद उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, कभी किसी के रोने की आवाज तो कभी हंसने की। अचानक उसे एक चमक दिखाई दी। वह आगे बढ़ा और देखा कि वहां सोने चांदी के ढेर लगे हुए हैं। उसकी आंखें चमक उठी। वाह, ये तो सच में खजाना है, उसने खुशी से कहा। लेकिन जैसे ही उसने खजाने को छूने की कोशिश की, अचानक उसके सामने एक छाया प्रकट हुई। वो एक डरावनी आकृति थी जिसकी आंखें लाल थीं। उसने भारी आवाज में कहा, ये खजाना तुम्हारा नहीं है। अगर इसे लेना है तो तुम्हें एक कीमत चुकानी होगी। रमेश थोड़ा डर गया, लेकिन उसका लालच उस पर हावी हो गया। कैसी कीमत? उसने पूछा। आकृति बोली, तुम्हें अपने सबसे प्रिय चीज का त्याग करना होगा। रमेश सोच में पड़ गया। उसे अपनी माँ याद आई जो गांव में अकेली रहती थी। कुछ पल के लिए उसका मन डगमगाया, लेकिन फिर उसने सोचा, इतना बड़ा खजाना, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ।
जैसे ही उसने हामी भरने की सोची, अचानक उसे रामू काका की बात याद आई। ये सुरंग इंसान के लालच और डर को परखती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह पीछे हट गया और बोला, नहीं, मुझे ये खजाना नहीं चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा, वह डरावनी आकृति गायब हो गई और खजाना भी धीरे धीरे धुंध में बदल गया। अब सुरंग का रास्ता बदल चुका था। वह घबरा गया। अब मैं बाहर कैसे जाऊं? तभी उसे एक हल्की रोशनी दिखी। वह उस दिशा में दौड़ा। कुछ देर बाद वह सुरंग के बाहर था। बाहर निकलते ही उसने गहरी सांस ली और जमीन पर बैठ गया। उसे समझ आ चुका था कि यह सुरंग सिर्फ खजाने की नहीं, बल्कि इंसान की परीक्षा लेने की जगह है। वह वापस गांव गया और रामू काका के पास पहुंचा। काका, आप सही थे, वो सुरंग सच में रहस्यमय है। रामू काका मुस्कुराए और बोले, हर इंसान के अंदर लालच और डर होता है। जो उसे जीत लेता है वही असली विजेता होता है। उस दिन के बाद रमेश ने उस सुरंग के बारे में किसी को गलत तरीके से उत्साहित नहीं किया। उसने लोगों को सच बताया कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि अपने मन पर काबू पाना है। धीरे धीरे गांव के लोग भी समझ गए कि उस सुरंग का रहस्य कोई भौतिक चीज नहीं, बल्कि एक सीख है। सीख, लालच इंसान को अंधा बना देता है और डर उसे कमजोर। लेकिन जो इन दोनों पर जीत हासिल कर ले, वही असली जीवन का खजाना पाता है। अगर आपको ये रहस्यमय कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक और सच्चाई से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में जरूर बताएं, अगर आपको खजाना मिलता तो क्या आप अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़ देते। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हर कोई इस रहस्य को जानने का हकदार है। धन्यवाद।